नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कई फ़ायदे मिलते हैं। माना जाता है कि इसका पाठ करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा इससे कुंडली में शनि का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है। इससे आत्मबल मजबूत होता है। इससे वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। इससे धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। इससे रचनात्मक और कलात्मक निपुणता मिलती है। इससे कालसर्प दोष, कालसर्प योग और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इससे मृत्यु के भय पर काबू मिलता है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र को राजा रावण ने लिखा था, हम सब ये जानते हैं। यह स्तोत्र पंचचामर छंद में लिखा गया है। इसकी भाषा अनुप्रास और समास से भरी हुई है। यह स्तोत्र शिव भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से साधक को साथ ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। यह पाठ करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है, आत्मबल मजबूत होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मन की कामना पूर्ण हो जाती है। माना जाता है कि प्रतिदिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि भी की जा सकती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुबह या प्रदोष काल में ही करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं शिव तांडव पाठ कैसे करना चाहिए। स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान शिव को प्रणाम करें, धूप दीप और नैवेद्य से पूजा करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ लय में करें। पाठ के बाद भगवान शिव का ध्यान अवश्य करें। शिव तांडव स्तोत्र को रावण ने लिखा था। यह संस्कृत में लिखा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पाठ का करने से आत्मबल में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। कहा जाता है कि स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि भी मिलती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि जैसी सिद्धियां भी हमें प्राप्त होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। शिव तांडव स्तोत्र पाठ करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इससे कुंडली में शनि ग्रह का दुष्प्रभाव भी बहुत ही जल्द कम हो जाता है। इससे कालसर्प दोष, कालसर्प योग और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इससे हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और हमारे चेहरे पर तेज आता है। इससे मन की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इससे वाणी की सिद्धि मिलती है। इससे जीवन में पैसे से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। इससे घर में धन संपत्ति आती है और इससे वचन सिद्धि भी हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र में 17 श्लोक हैं। हर श्लोक में भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया है। महादेव को प्रिय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सूर्योदय के वक्त करना काफी लाभदायी होता है। पाठ करने से पहले स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम कर उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। स्तुति से पहले शिव को उनका प्रिय बेलपत्र, भांग, धतूरा जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय है। यह मंत्र बहुत ही सरल और पावन है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, ओम पार्वती पतये नमः भी भगवान शिव का ही एक श्लोक है, एक मंत्र है। दोस्तों, इन मंत्रों से
हमारे शरीर और दिमाग में शांति प्राप्त होती है। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, इससे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और इससे बड़ी से बड़ी समस्याएं पलक झपकाते ही दूर हो जाती है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र में कुल 17 श्लोक होते हैं। इस श्लोक को रावण ने लिखा था। इसे रावण स्तोत्र भी कहा जाता है। शिव तांडव स्तोत्र में भगवान शिव की ही स्तुति की गई है। शिव तांडव स्तोत्र को भगवान शिव का बहुत ही प्रिय स्तोत्र माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र को पाठ करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आत्मबल मजबूत होता है। इसका पाठ करने से धन धान्य की कमी कभी नहीं सताती। इसका पाठ करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। शिव तांडव स्तोत्र पाठ करने से शनि दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष जैसे बड़े दोषों से भी हमें छुटकारा मिलता है। तांडव यह भगवान शिव द्वारा किए जाने वाला अलौकिक नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव केवल 2 ही स्थिति में तांडव करते हैं। एक तो जब वे बहुत प्रसन्न होते हैं और दूसरे जब वे अत्यंत क्रोधित होते हैं। जब वे अपने हाथ में डमरू लेकर तांडव करते हैं तो यह उनकी प्रसन्नता को दर्शाता है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गाया था। ऐसा माना जाता है कि रावण ने यह स्तोत्र भयंकर दर्द और क्रोध में गाया था। कहा जाता है कि रावण ने कैलाश पर्वत को लंका ले जाने की कोशिश की थी। इसी दौरान भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया था। इससे रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया था। इस दर्द से कराहते हुए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया था। यह स्तोत्र सामवेद में उल्लेखित है। यह स्तोत्र छंदात्मक है और इसमें कई अलंकार है। यह स्तोत्र बोलने और पढ़ने दोनों में ही कठिन है। कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मन की कामनाएं पूरी होती है। यह स्तोत्र काल सर्प दोष, पितृ दोष से पीड़ित लोगों के लिए अमोघ औषधि माना जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भगवान शिव के सामने हम 3 बार ताली क्यों बजाते हैं। तो दोस्तों, पहली ताली का अर्थ है शिव जी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। दूसरी ताली का अर्थ है आप प्रभु से अपनी याचना कहें, उनसे अपने दुख दर्द कहें। तीसरी ताली का अर्थ है हे भगवान, आप मुझे अपने चरणों में शरण दें, इससे मेरा उद्धार हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।